सड़क दुर्घटना में हुई विनय की आकस्मिक मृत्यु ने अनु के परिवार को बुरी तरह झकझोर दिया था। सबसे ज्यादा फिक्र सब लोगों को अनु को लेकर थी। बीए की परीक्षा के तुरंत बाद अनु की सास ने अनु को एक शादी में देखकर अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था और शादी के लिए जल्दी मचा दी थी। अनु के घर वालों ने कहा भी था कि अनु को कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेने दें, लेकिन उसकी सास ने बड़े दर्द से कहा था, हमारे घर की बहू को कभी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। विनय सरकारी प्रतिष्ठान में इंजीनियर है, अच्छी तनख्वाह पाता है, घर परिवार की उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। वकील बाप ने बया कोठी बनवा ही दी है, इतना कैश भी छोड़ ही जाएंगे कि दोनों बेटे अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकें। उनकी बात गलत भी नहीं थी। अनु विनय के साथ बहुत खुश थी, पैसे की तो खैर कमी थी ही नहीं, लेकिन शादी के 7 साल बाद विनय उसे 2 बच्चों के साथ यूं छोड़कर चला जाएगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। वैसे अनु के सास ससुर का व्यवहार उसके साथ बहुत स्नेहपूर्ण और संवेदनशील था। अनु के भाई और पिता आश्वस्त थे कि उसका देवर और सास ससुर उसका और बच्चों का पूरा ख्याल रखेंगे, मगर अनु की चाची का कहना था कि यह सब मुंह देखी बातें हैं, हम लोगों को अभी सब बातें साफ कर लेनी चाहिए। और उठावनी होते ही उन्होंने अनु की माँ से कहा कि वो उसकी सास से पूछे कि अनु अब कहाँ रहेगी। हमारे साथ नोएडा में रहेगी, बच्चों की छुट्टियों में आप लोगों के पास फरीदाबाद आ जाया करेगी। विनय की बरसी के बाद उसके लिए उपयुक्त घर वर देखना शुरू करेंगे। सास का स्वर कोशिश करने के बावजूद भी भर्रा गया। आजकल कुंवारी लड़कियों के लिए तो उपयुक्त घर वर मिलते नहीं बहन जी, अनु बेचारी के तो 2 बच्चे हैं, चाची बोली। मनोयोग से चेष्टा करने पर सब मिल जाता है बहन जी, कोई न कोई विकल्प तो तलाशना ही होगा, क्योंकि अनु को हमने न तो कभी बेचारी कहलवाना है, न ही उसे एक बेवा की निरीह जिंदगी जीने देना है, उसकी सास ने दृढ़ स्वर में कहा। अनु का देवर आकाश नागपुर के एक कॉलेज में व्याख्याता था। वो हर दूसरे सप्ताहांत में आ जाता था। उसके आने से बच्चे खुश हो जाते थे। आकाश उम्र में अनु से कुछ महीने बड़ा था। कहता तो भाभी ही था, लेकिन व्यवहार दोस्ती का था। बच्चों की परीक्षा होने तक अनु भी संभल चुकी थी और बड़ी शांति से अपनी गृहस्थी को समेट रही थी। आकाश को भी दिल्ली में नौकरी मिल गई थी। जब अनु की माँ फरीदाबाद लौटकर आई तो वो अनु की ओर से पूर्णतया निश्चिंत थी। सबके पूछने पर उसने बताया, विनय को तो वे वापस नहीं ला सकते, मगर उसके ससुराल वाले बहुत सुलझे हुए लोग हैं और इसी कोशिश में रहते हैं कि अनु को हर तरह सुखी रखें। देवर ने भी बच्चों के साथ रहने की खातिर दिल्ली में नौकरी ढूंढ ली है। बच्चों के साथ रहने को या यह देखने को कि कहीं सारी कोठी पर अनु का कब्जा न हो जाए। चाची ने मुंह बिचकाया। चलो, इसीलिए सही, पर उसके रहने से हमारी बेटी और बच्चों का मन तो बहला रहेगा, माँ ने कहा। छुट्टियों में फरीदाबाद आने पर जब अनु की चाची बोली, तुमने अपने लिए भी कुछ सोचा है या नहीं? तब अनु ने कहा, मेरा जीवन तो अब ये बच्चे ही हैं, चाची। इनका भविष्य संवारने के अलावा मुझे और क्या सोचना है? इससे पहले कि चाची कुछ और बोलती, बच्चों ने आकर कहा कि वे वापस दिल्ली जाना चाहते हैं। चाची की वजह पूछने पर बोले, यह हमारा दिल नहीं लग रहा। दिल्ली में तो चाचा के साथ छुट्टी के रोज सुबह घुड़सवारी करने जाते हैं और टेनिस तो रोज ही शाम को खेलते हैं। हमने चाचा को भी फोन किया था, उनका भी दिल नहीं लग रहा। कह रहे थे, मम्मी से पूछ लो, अगर वे कहती हैं तो मैं अभी लेने आ जाता हूँ। आप क्या कहती हैं, मम्मी? लेकिन तब तक अनु की बेटी ने आकाश को आने के लिए फ़ोन कर दिया। आकाश के आने से बच्चे बहुत खुश हुए। बाप की कमी महसूस नहीं होने देता बच्चों को। सबके जाने के बाद अनु के पिता ने कहा, जब तक अपनी शादी नहीं हो जाती, भाई साहब, हमें आकाश की शादी अपने परिवार की लड़की से करवानी चाहिए, ताकि अगर वो अनु को कुछ तकलीफ दे तो हम उसकी लगाम तो कस सके, चाची बोली। विनय की बरसी के कुछ दिन बाद ही चाची अपनी भांजी का रिश्ता आकाश के लिए लेकर अनु की ससुराल पहुंच गईं। अब घर में कुछ खुशी भी आनी चाहिए। जरूर आएगी बहन जी, लेकिन पहले अनु की जिंदगी में, अनु की सास ने कहा। उसे व्यवस्थित करने के बाद ही हम आकाश के बारे में सोचेंगे। व्यवस्थित करने वाली बात आप सही कह रही हैं। अनु को कोई बिजनेस करा दीजिए। मेरे बेटे ने अभी MBA किया है, वो अनु के अनुकूल अच्छा प्रोजेक्ट सुझा सकता है। चाची उत्साह से बोली, अनु को रोजी रोटी कमाने की कोई मुसीबत नहीं है। विनय ही उसके लिए बहुत कुछ छोड़ गया है और उसके ससुर भी बहुत कमा रहे हैं, लेकिन जीने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता।
मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग अनु को बेवा की जिंदगी ज्यादा दिन तक नहीं जीने देंगे। आप लोगों को उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। न चाहते हुए भी अनु की सास का स्वर तल्ख हो गया था। मगर अनु ने तो बच्चों को अपना सर्वस्व बना लिया है। वो उनकी जिम्मेदारी किसी अनजान आदमी से बांटने या शादी करने को तैयार नहीं होगी। अनु की सास कुछ सोचने लगी, कहती तो आप सही हैं। फिर भी अनु को अब मैं ज्यादा रोज तक उदास या सादे लिबास में नहीं देख सकती। कोई न कोई विकल्प तो खोजना ही होगा, उसने दृढ़ स्वर में कहा। चाची ने उसकी ओर देखा। हमेशा ठसके से सजी संवरी रहने वाली अनु की सास सादी सी शिफॉन की साड़ी पहने थी। अगर बहू बेवा की वेशभूषा में रही तो तुम्हार सिंगार पिटार कैसे होगा महारानी, चाची ने सोचा। अगले सप्ताहांत अनु के ससुर ने अनु के पिता को फोन किया कि वे उन लोगों से कुछ विचार विमर्श करना चाहते हैं, इसलिए क्या वो सपरिवार दिल्ली आ सकते हैं। मुझे पता है क्या विचार विमर्श करेंगे, चाची ने हाथ नचाकर कहा। अनु शादी के लिए तैयार नहीं हो रही होगी, इसलिए चाहते होंगे कि हम उसे अपने पास रख लें ताकि उसकी सास फिर से संवर सके। अनु की ससुराल वाले बड़े सुलझे हुए लोग हैं, वे ऐसा सोच भी नहीं सकते। हमें उनकी बात सुनने से पहले न अटकल लगानी है, न सलाह देनी है, अनु के पिता ने कहा। आकाश और अनु के सास ससुर तो सामान्य लग रहे थे, मगर अनु कुछ अनमनी सी थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हम लोग अनु का पूर्ण विवाह करना चाहते हैं। अनु की सास ने कहते हुए चाची की ओर देखा। और इन्होंने ठीक सोचा था कि अनु अपने बच्चों की जिम्मेदारी किसी और के साथ बांटने को तैयार नहीं होगी। अनु ही नहीं, आकाश भी बच्चों की जिम्मेदारी किसी गैर को सौंपने को तैयार नहीं है। आकाश का कहना है कि वो आजीवन उन्हें संभालेगा और अविवाहित रहेगा, क्योंकि बीवी को उसका दिवंगत भाई के बच्चों पर जान छिड़कना पसंद नहीं आएगा। अनु के ससुर बोले, मैं भी उसके विचारों से सहमत हूँ, क्योंकि एक अतिरिक्त परिवार की जिम्मेदारी संभालने वाले व्यक्ति का अपना विवाहित जीवन तो कदापि सुखद नहीं हो सकता। वैसे भी आकाश को लड़कियों या शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर शादी से इतराज भी नहीं है, अगर अनु से हो तो, अनु की सास ने कहा। दोनों ही बच्चों को किसी तीसरे से बांटना नहीं चाहते और उनकी परवरिश में जिंदगी गुजारने को कटिबद्ध हैं। जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक तो ठीक है, मगर जब ये समझने लायक होंगे कि लोग उनकी माँ और चाचा को लेकर क्या कहते हैं, तब सोचिए उन पर क्या बीतेगी। वैसे लोग तो कहेंगे ही, उनका मुंह बंद करने का तो एक ही तरीका है, आकाश और अनु की शादी। मगर उसके लिए अनु नहीं मान रही। मगर क्यों, आकाश में कोई कमी तो है नहीं, अनु की माँ ने कहा। इसीलिए तो मैं उससे शादी नहीं करना चाहती माँ। उसे एक से बया एक कुंवारी लड़की मिल सकती है, तो फिर वो 2 बच्चों की माँ से शादी क्यों करे। अनु ने पूछा। इसलिए अनु कि ये दोनों बच्चे मेरी जिंदगी का अभिन्न अंग हैं, जिन्हें सिर्फ तुम स्वीकार कर सकती हो, कोई कुंवारी लड़की नहीं, आकाश ने किसी के बोलने से पहले कहा। एक बात और अनु, मैं किसी मजबूरी या दयावश तुमसे शादी नहीं कर रहा, बल्कि इसलिए कि जब शादी करनी ही है तो किसी अनजान लड़की के बजाय जानी पहचानी तुम बेहतर रहोगी। तुम्हें लेकर मेरे मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं है। मैंने तुम्हें भाभी जरूर कहा है, लेकिन देखा एक दोस्त की नज़र से ही है। और दोस्त तो अक्सर शादी कर लेते हैं, अनु का भाई सुमित बोला। खुद हिम्मत न करें तो दोस्त बढ़कर करवा देते हैं यार, आकाश हंसा। तो तुम्हारी शादी हम करवा देते हैं, सुमित भी हंसा। मगर अनु माने तब न, जब उसके घर वाले मान गए हैं तो अनु भी मान जाएगी, अनु के ससुर बोले। उसकी यह शंका कि दूसरी शादी करके वो विनय की यादों के साथ बेवफाई कर रही है, मैं दूर कर देता हूँ। विनय तुम्हें बच्चों की जिम्मेदारी सौंप कर गया है, जो तुम अकेले तो निभा नहीं सकती। हम तुम्हारा पूर्ण विवाह करना तो चाहते थे, लेकिन साथ ही यह सोचकर भी विह्वल हो जाते थे कि किसी अनजान आदमी को अपने विनय की निशानियां कैसे सौंपेंगे। लेकिन आकाश के साथ ऐसी कोई परेशानी नहीं है। क्या कोई परेशानी है? नहीं पापाजी, अनु ने सिर झुका कर कहा, लेकिन उसके रक्तिम होते गाल बहुत कुछ कह गए। आप ठीक कहते थे भाई साहब, अनु के ससुराल वाले बहुत सुलझे हुए लोग हैं। चाची के स्वर में अपनी हार के बावजूद भी उल्लास था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।